जय श्री राम, जय हनुमान। साथियों, मैं निरंजन पोद्दार, आपका भाई और आपका साथी। साथियों, एक विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और विषय है कि जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले शुक्रवार को एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, आदि पुरुष। और उस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद पूरे देश के अंदर एक विवाद का विमर्श बन गया, एक विवाद का बवंडर आ गया है। चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो मेन स्ट्रीम की मीडिया के ऊपर, चाहे आपसी चर्चाओं के अंदर, जिस तरीके से लोग इसके अंदर एक विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, बहुत बड़ा विवाद बना रहे हैं इसको, तो मुझे लगा कि इस विषय को लेकर के मुझे आपके सामने प्रस्तुत होना अनिवार्य है, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, जो मैं बोलूँगा ये मेरे अपने निजी विचार हैं, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि इनको एक बार संवेदनशीलता से और गंभीरता से सोचिएगा ज़रूर। साथियों, मुझे आना इसलिए पड़ा कि जिस तरीके से हमारी ये सनातन संस्कृति के ऊपर पिछले कुछ समय से आघात पे आघात हो रहे हैं और एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसके अंदर देश के अंदर भी और देश के बाहर भी एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसके अंदर राजनेता भी शामिल हैं, जिसके अंदर बहुत सारे वामपंथी भी शामिल हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी मशीनरियाँ, बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है। साथियों, तो ये जिस तरीके से ये फिल्म आई है आदि पुरुष और इसके ऊपर एक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिल्म बनाई किसने है? टी सीरीज़ ने। उस टी सीरीज़ ने, जिस टी सीरीज़ ने सनातन के अंदर भक्ति भाव को, गीता को, भजनों को, कथाओं को जन जन तक और हर एक व्यक्तित्व को और हर घर तक पहुँचाया, उस टी सीरीज़ ने इसके ऊपर पैसा लगाया, उसने प्रोड्यूस किया है। इसको निर्देशित किसने किया? इसको निर्देशित किया ओम रावत जी ने। उन ओम रावत जी ने जिन्होंने आपको और हमारे को तानाजी जैसी गौरवान्वित करने वाली फिल्म हमारे को दी, उन ओम रावत जी ने इसको निर्देशित किया। और इसका साथियों सबसे बड़ी बात, इसके जो संवाद हैं और इसके जो गाने हैं वो किसने लिखे हैं? वो लिखे हैं मनोज मुंशी शुक्ला जी ने, या यूँ कहूँ कि मनोज शुक्ला जी ने। साथियों, उन मनोज शुक्ला जी ने, जो मनोज शुक्ला जी पिछले 2-3 वर्षों से, 3-4 वर्षों से आपके सनातन की और आपकी और हमारी और इस देश के उस राष्ट्रवाद की एक आवाज़ और बुलंद आवाज़ बन करके हमारे सामने सब मुखर होकर के सबके सामने आए हैं। उन मनोज शुक्ला जी ने इसके संवाद लिखे हैं। साथियों, अपमान कैसे कर सकते हैं ये लोग? इनकी नीयत के ऊपर आपको शक हो सकता है क्या? साथियों, मैं ये विषय इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम की मीडिया के अंदर कुछ लोग, ऐसे लोग इस फिल्म को लेकर के विवाद उत्पन्न कर रहे हैं जो आज तक, मैं बात कर रहा हूँ वामपंथी विचारधारा के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ वामपंथियों की, देश और विदेश के अंदर मिलकर के वो इस तरीके से बवाल काट रहे हैं जैसे जो लोग आज तक सनातन के ऊपर आघात करते आए हैं, आज तक सनातन को समाप्त करने का षड्यंत्र रचते आए हैं, उन लोगों के मन में अचानक से भगवान राम के प्रति प्रेम जागृत हो गया, सनातन के प्रति उनकी आस्था बढ़ गई और पता नहीं कैसे उनको इतनी भक्ति उत्पन्न हो गई। भगवान श्री राम के जो अस्तित्व को नकारते थे, आज वो भी भगवान श्री राम के लिए लठ लेकर के और सड़कों के ऊपर आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, कहीं ये उनका षड्यंत्र तो नहीं है जिसका जाने और अनजाने आप और हम जिसका हिस्सा बन रहे हो? एक बार विचार जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि साथियों मैं देख रहा हूं कुछ राजनीतिक लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक केवल सनातनियों को आघात पहुंचाने के षड्यंत्र रचे हैं, वो आज अचानक भगवान श्री राम के आस्था के पात्र बन गए हैं और वो इतने सबसे बड़े पैरोकार बन गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 1-2 नाम मैं बोल भी सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना उचित नहीं समझता साथियों। तो ये अचानक से उन लोगों के मन में प्रेम जागृत कहाँ हो गया? और कहीं हमारे अंदर एक जो कमी शुरू से रही है कि जब कोई कहता है कि कौवा तुम्हारा कान ले गया और हम कौवे के पीछे दौड़ना चालू कर देते हैं, अपना कान नहीं संभालते, कहीं हम उसी विषय का तो दोबारा से शिकार नहीं बन रहे? साथियों, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं फिल्म की, आदि पुरुष की, तो इसके अंदर कुछ संवादों के अंदर, इसके अंदर आपका और हमारे बीच में भेद हो सकता है, जो फिल्म की जो कास्टिंग है उसके बीच में और हमारे बीच में भेद हो सकता है। हमें कुछ संवाद अप्रिय लग सकते हैं कि जैसे कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की, ठीक है, ये हमें अप्रिय लग सकता है भगवान राम की कथा को लेकर के। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो भगवान राम का जो चरित्र है, भगवान राम की जो कथा है, उसके साथ कहाँ अपमान हुआ इसके अंदर? ठीक है, स्तरहीन होगा
ये जिस स्तर को हम लोग अपने मन मस्तिष्क के अंदर लेकर के बैठे हुए, वो स्तर नहीं होगा इसका। लेकिन ये मुझे एक बात बताइए, अपमान करने वाला कहाँ है साथियों? बचपन से जब मुझे समझ नहीं थी तब से मैं रामलीलाएँ, हमारे गाँव के अंदर, हमारे कस्बों के अंदर रामलीलाएँ आती थी, और वो आकर के अलग अलग प्रकार से राम जी का चित्रण और राम जी का, भगवान राम का चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती थी। उनको देख देख करके हमने भगवान राम के बारे में जाना, हमने रामलीला के बारे में जाना, जो रामलीलाएँ होती थी। तो उन रामलीलाओं में भी तो साथियों कदाचित कुछ ना कुछ जनता का भगवान के चित्रण के साथ साथ कहीं ना कहीं बीच में, चाहे वो एक जोकर टाइप का ले आते थे, जिसको हमारे देसी भाषा में कहता था नकलीडो आगो, राजस्थानी की बात कर रहा हूँ, तो वो ला करके कुछ हंसाने का, गुदगुदाने का, वो कभी रावण के ऊपर कुछ टोंट करता था, कभी वो किसी के ऊपर टोंट करता था, यानी कि जनता के अंदर एक मनोरंजन का भाव उत्पन्न करने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा मिश्रण किया जाता था। अगर वो चीज़ होती थी तो उससे तो हमारा सनातन का कभी अपमान नहीं हुआ। उसी को तो, उन्हीं रामायण, उन्हीं रामलीलाओं को तो देख देख करके पीढ़ियों ने भगवान राम की कथाएँ जानी हैं। साथियों, तुलसीदास जी ने कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें ही सुने ही बहुविधि सब संता। साथियों, आप मुझे एक बात बताइए, तो आपको पता है 300 से ऊपर, 300 प्रकार से ऊपर रामायण हैं। रामायण जो लिखी हुई है, जो महाकाव्य लिखे हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो महाकाव्य है श्री रामचरितमानस में, उसका हर शनिवार और मंगलवार को, सुंदरकांड का हर शनिवार और मंगलवार को मैं नित्य प्रति पिछले 16-17 वर्षों से मैं वाचक हूँ साथियों। सुंदरकांड मेरे कंठस्थ भी याद है। ये भी भगवान की मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है। ओम शांतम शाश्वतम प्रमेघनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिंद्र सेव्य निशम वेदांत विभुम रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास प्रहार गुपते हृदय स्मृति सत्यम वदामी च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रियक्षम निर्भ्राम्य कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुजन कृशानुम ज्ञान नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधान बानराणाधीशम प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। साथियों, इसमें मेरे उच्चारण में मेरे भी कुछ गलती हो सकती है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नीयत गलत है। मेरा और हमारे सनातन के अंदर तो इस चीज़ की स्वीकारोक्ति है कि अगर किसी का कोई उच्चारण में, किसी चीज़ में त्रुटि हुई है तो स्वीकार्य है। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है साथियों कि आप थोड़ा सा अपनी विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद है मत देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये जो राम चित्रण इसका सही से नहीं किया, तो आप करके दिखाइए, इससे और बेहतर करके दिखाइए। रामानंद सागर जी की रामायण जो धारावाहिक बना था रामायण, जिसको हमने देख करके हम बहुत भाव विभोर हुए थे, उसके बाद से साथियों 10 से ऊपर सीरियल, 10 से ऊपर फिल्में और बन चुकी हैं। जिसको पसंद आई देखी, जिसको पसंद आई नहीं देखी। तो क्या वो कॉपी पेस्ट थी? क्या हम चाहते हैं कि जो रामायण बन गई है वो केवल और केवल एक हमारे यहाँ जैसे इस्लाम के अंदर कुरान होती है, जिसके अंदर कोई भी कोमा या लगमात या फुल स्टॉप की भी कोई गुंजाइश नहीं है उसको उसके अंदर परिवर्तन करने की, क्या हमारे सनातन के अंदर भी ऐसी स्थिति आ गई है कि नहीं जी, जो रामानंद सागर जी जो लिख के चले गए उसके अंदर आप कोमा, फुल स्टॉप, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते? क्या वो कुरान बना के चले गए हैं साथियों? नहीं, ऐसा नहीं है। साथियों, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तमिल रामायण है, जिस तरीके से पारसी रामायण है, जिस तरीके से अरबी रामायण है, जिस तरीके से तुलसी रामायण है, जिस तरीके से वाल्मीकि रामायण है, राधेश्याम रामायण है, साथियों इस तरीके से हमने भी कई प्रकार की रामायण पढ़ी है और उसके अंदर चित्रण को अलग अलग प्रकार से किया, लेकिन भगवान का अपमान नहीं माना गया। तो मेरा आपसे निवेदन केवल इतना ही है, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और ये जो षड्यंत्र चल रहा है इसका टूल ना बनिए, इसका हिस्सा ना बनिए। हो सकता है कि ये जिस तरीके से मनोज मुंशिर जी जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से आपके झंडा बरदार थे, आपकी आवाज़ बन करके मुखर हो रहे थे, हो सकता है उनको समाप्त करने की, हो सकता है उनको हतोत्साहित करने की, हो सकता है ओम रावत जी को हतोत्साहित करने की ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो, जिसका जाने अनजाने हम कोई हिस्सा बन रहे हो। क्योंकि साथियों, जिन महानुभावों का इस फिल्म के अंदर भूमिका है, उनके बारे में, उनकी नीयत के बारे में आप ज़रूर सोचेगा, उनकी नीयत पे आप शक कर सकते हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ISIS में तब्दील करने का प्रयास। अरे भाई, कहाँ से आ गए ऐसे लोग? पहले पहचानिए इन लोगों को। मैं कह रहा हूँ कि कुछ हिंदू धर्म के भी कुछ ठेकेदार ऐसे हो गए जो अपने आप को टीवी पे लाने के लिए या अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हर चीज़ के ऊपर विवाद करना चालू कर दिया। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना विवाद मत कीजिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते।
जिस चीज़ की नीयत खराब हो उसका विरोध कीजिए। मैं भी आपके साथ हूँ, विरोध करता आया हूँ। पीके फिल्म का मैंने घनघोर विरोध किया था, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी अंध विरोध के पक्ष में मैं नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।